हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। देखिए, जैसा व्हाइट बोर्ड पर ऑलरेडी मेंशन है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में आगे हम जब चर्चा करने उससे पहले ही हम एक शॉर्ट रिव्यू देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है और उसे बनाने की क्रियाविधि क्या है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस दोस्तों जिन वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकेंगी, चुकेंगे, चुकूंगा, इस तरीके के वाक्य आए उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी वाक्य यानी कि कार्य पूर्ण हो गया हो, उसी को परफेक्ट कहते हैं। चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेंगे, लेकिन भविष्य में हुआ हो। अच्छा दोस्तों, इस टेंस की पहचान एक ये है कि इस टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मुख्यतः दो कार्यों का एक ही साथ होना पाया जाता है। एक के बाद तुरंत दूसरा कार्य पाया जाएगा, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में, ग्रामर के उसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। दो कार्यों का एक ही साथ पाया जाना। जैसे फ्यूचर में एक कार्य घटित हुई, उसके तुरंत पश्चात एक दूसरा कार्य घटित हुआ होगा, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कहेंगे। उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कहते हैं दोस्तों। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब जैसे फ्यूचर इंडिफिनिट में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल शैल का प्रयोग करते थे, ठीक उसी प्रकार विल और शैल का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव का प्रयोग होगा और शैल हैव का प्रयोग होगा। विल हैव का प्रयोग, शैल हैव का प्रयोग, आई वी के साथ शैल हैव का प्रयोग होगा और बाकी सारे कर्ता के साथ यानी सारे सब्जेक्ट के साथ विल हैव का प्रयोग होगा। देखते हैं, जब विल हैव और शैल हैव का प्रयोग होगा यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, यानी मेन वर्ब जो हमारा होगा वो हमेशा थर्ड फॉर्म में यूज होगा। आइए देखते हैं।